अपना नया टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी जिसमें लगता है से, फ्रॉम, सिंस। अब से के लिए भी तीन चीजें आती हैं, जैसे फ्रॉम, फॉर और सिंस। ठीक है। फिर मे के लिए भी दो तीन चीजें आती हैं, जैसे इन टू। ठीक है। अब अपन को कौन सा लगाना है, कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एग्जाम में आता है, फिर तीसरे नंबर का आता है 3 और 4। इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन आता है? ठीक है। तो वी वर इनवाइटेड फॉर लंच, तो क्या कौन सा होगा? वी वर इनवाइटेड फॉर लंच होगा या वी वर इनवाइटेड टू लंच होगा? तो इसका आंसर है वी वर इनवाइटेड टू लंच होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या रूल है इनका। तो रूल नंबर 1 है गो कम राइट लिसन। तो गो यानी जाना, ठीक है। कम यानी आना, ठीक है। राइट यानी लिखना, फिर लिसन यानी सुनना, ठीक है। स्पीक यानी बोलना, ठीक है। फिर से, अब से यानी भी बोलो ही होता है यार, से। ठीक है। टॉक, टॉक भी बात करना, ठीक है। तो से हो गया एक, और एक बात करना, और एक एक्सप्लेन करना, और रिप्लाई करना, और कंप्लेन करना। तो ये जब क्रियाएं आती हैं कौन सी, गो हो गई, कम हो गई, राइट हो गया, लिसन हो गया, स्पीक हो गया, से हो गया, टॉक हो गया, एक्सप्लेन हो गया, रिप्लाई हो गया, कंप्लेन हो गया। जब ये क्रियाएं आती हैं और इनके बाद एड्रेसिंग पर्सन हो, मतलब कोई इंसान हो जिनको ये एड्रेस कर रही हैं, तो अपन टू लगाते हैं। ठीक है। जैसे ही रोट लेटर, ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है। पर ही रोट लेटर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आ गया, ठीक है। तो इसलिए आ गया यहाँ पे पर्सन, और पर्सन आ गया तो यहाँ पे हो गया भैया ही रोट लेटर टू मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और जैसे देखो पहले वाले में देखते हैं, देखो लंच, तो इसका देखेंगे अभी रूल, ठीक है। फिर देखो वी हैव कंप्लेन फ्रॉम मैनेजर। अब फ्रॉम मैनेजर है, पर यहाँ पे कंप्लेंट आ गया। अब अपनी वर्ब देखते हैं, देखो जो अपने थे ना, ऊपर देखते हैं गो कम राइट, कौन सा, जाना, आना, लिखना, सुनना, लिसन बोलना, स्पीक से में भी बोलना, टॉक बातें करना, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, और फिर रिप्लाई और कंप्लेन। तो इन सब में अपन ने देख ली, इन सब के साथ अगर कौन सा एड्रेसिंग पर्सन आता है, तब तब अपन को लगाते हैं टू। अब नीचे अपना क्वेश्चन था वी कंप्लेंट फ्रॉम मैनेजर, तो फ्रॉम मैनेजर नहीं आएगा क्योंकि कंप्लेंट आ गया। कंप्लेंट आ गया यानी कि एक वो वाली वर्ब आ गई जो ऊपर कंडीशन है, और टू मैनेजर आ जाएगा क्योंकि एक पर्सन है ये मैनेजर, ठीक है। तो ये वाला हो गया सिस्टम। फिर सी से टू मी, ठीक है। तो टू मी ये सही है क्योंकि से वर्ब है यहाँ पे, टेंस कोई सा ही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, काल कोई भी हो सकता है, से हो सैड हो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या याद रखना है, काल से फर्क नहीं पड़ता है इन टर्म में। से का सैड आ सकता है, पर साथ में एड्रेसिंग पर्सन आना चाहिए, तो टू लग जाएगा, ठीक है। फिर सी टोल्ड टू मी, सी टोल्ड टू मी, मी तो टोल्ड नहीं था, टोल्ड कोई अपने है ही नहीं है। टेल वाली वो नहीं थी उसमें, अपन ने देखी थी ऊपर वाले कहाँ पे, तो ऊपर में अपन ने टेल वाली वो नहीं देखी थी, देखो टेल नहीं है। टॉक है, से है, स्पीक है, एक्सप्लेन है, रिप्लाई है, टेल नहीं है क्योंकि टेल वर्ब नहीं है इसमें, तो इसलिए ये नहीं आएगी, ठीक है। तो टेल वाली वर्ब इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगी। तो अपन कौन कौन सी वर्ब है वो एक बार वापस रट्टा मारते हैं। गो कम राइट लिसन, गो कम राइट लिसन, स्पीक से टॉक, स्पीक से टॉक, गो कम राइट लिसन, गो कम राइट लिसन, गो कम राइट लिसन, स्पीक से टॉक, स्पीक से टॉक, एक्सप्लेन रिप्लाई कंप्लेन, एक्सप्लेन रिप्लाई कंप्लेन, स्पीक से टॉक, स्पीक से टॉक, एक्सप्लेन रिप्लाई कंप्लेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हर रिलेटिव कुड नॉट एक्सप्लेन अस। अब देखो एक्सप्लेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन रिप्लाई कंप्लेन, एक्सप्लेन रिप्लाई कंप्लेन।
तो जब यहाँ पे एक्सप्लेन है और जब यहाँ पे एक्सप्लेन आ गया तो अस आ गया, यहाँ पे अपन एड्रेसिंग पर्सन अपन हो गए और अपन को तो टू आना ही चाहिए फिर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अब अपन ने ले लिया कौन सा, एक्सप्लेन के बाद टू। फिर आगे देखते हैं अपन आगे, ही वुड कम टू मी, ठीक है। तो कम टू मी, कम तो है ही, मी हो गया एक एड्रेसिंग पर्सन, कम टू मी, नो बडी लिसन टू मी, नो बडी लिसन टू मी, तो ये हो गया। तो फिर रूल नंबर 1 खत्म। अब इन और इनटू कब आता है, इन और इनटू वाले कब आते हैं प्रीपोजिशन, तो ऑलरेडी इनसाइड, जब कोई ऑलरेडी इनसाइड हो तब तो आता है इन, और जब कोई मूव कर रहा हो इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड तब आ रहा है इनटू। तो पहले से अंदर की तरफ हो तो इनका यूज होता है, बाहर से अंदर आने के लिए इनटू का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे ही इज इन दी क्लास, तो वो क्लास में है पहले से ही, तो इन आएगा। बट ही केम इनटू द क्लास, अब केम तो कहाँ से आया, बाहर से, तो बाहर से आया तो इनटू, पहले से नहीं था क्लास के अंदर, ठीक है। साइमन फेल इन दी वेल एंड नोबडी सेव्ड हिम, तो इन दी वेल यानी इन दी वेल, कहाँ से फेल, अब पहले से तो फेल वेल में नहीं था, वो तो फेल हुआ है, कहाँ से, बाहर से हुआ होगा। तो साइमन फेल इनटू दी वेल एंड नोबडी लिसन टू हिम, ठीक है। सुबह सुबह यार कार सी आती है। As the teacher entered the class, all the student got up. अब यहाँ पे एंटर आ गया। अब इसका एक अलग से रूल होता है, याद रखना है, वी डोंट यूज प्रपोजिशन विद एंटर। प्रपोजिशन के साथ अपन एंटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रपोजिशन में ए जब एंटर आता है तो एंटर का सेंस ही होता है कि उसके अंदर में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, पहले से अंदर आना उसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, ठीक है। जो इनटू होता है ना वो पहले से इसमें इंक्लूडेड ही होता है, ठीक है। तो एंटर के साथ नहीं आता कोई प्रोपोजिशन, क्योंकि एंटर का मतलब ही अंदर आना है, ठीक है। उसके लिए फिर इनटू इनटू का कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक वो हो गया, क्या बोलते हैं ना उसको, एक्सेप्शन हो गया। तो इसको एक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल स्टूडेंट गॉट अप, तो ये इसका सही हो गया, ठीक है। फिर तिब्बत, तिब्बत इज, फिर डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब तिब्बत क्या है, इंडिया के बाहर है, अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो जब आउटसाइड हो बॉर्डर, तब आउटसाइड हो तो टू आता है, ठीक है। आउट हो बॉर्डर के तो टू आता है। जैसे रूल नंबर 2, इसको याद रखो, जैसे अगर अंदर है कोई, ठीक है, तो इन, अंदर अंदर आना है तो इनटू, ठीक है। जो अगर जैसे पहले से कोई अंदर है, जो अपन ने पहले बात करी थी, तो इन, अगर कोई अंदर आ रहा है तो इनटू, और कोई बाहर है तो उसके लिए टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्योंकि तिब्बत इंडिया के अंदर का नहीं है, ठीक है। और यही, ठीक है, आउट ऑफ द बॉर्डर है अपने, ठीक है। इस टू आएगा यहाँ पे। फिर गंगानगर राजस्थान के उत्तर में है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, गंगानगर राजस्थान के उत्तर में, पर गंगानगर राजस्थान के अंदर है, तो गंगानगर इज इन नॉर्थ ऑफ राजस्थान, गंगानगर इज इन नॉर्थ ऑफ द राजस्थान। अब नॉर्थ ऑफ द राजस्थान है, नॉर्थ ऑफ राजस्थान, तो दा आएगा इन द नॉर्थ, क्योंकि ये डिफाइंड है, डिफाइंड आर्टिकल है, ये डिफाइंड हो गया है, तो इन आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर गंगानगर जयपुर के उत्तर में है, अब जयपुर से तो बाहर है गंगानगर, यानी टू आना चाहिए, गंगानगर इज टू द नॉर्थ ऑफ जयपुर। फिर अब कुछ इनको याद करना है, इनके साथ हमेशा इन आता है, तो नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर और नेम ऑफ द सीजन। कौन कौन सा, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द सीजन। जैसे जुलाई आ गया तो इन दी जुलाई, इन 2013, इन दी विंटर, तो इन दी मंथ, इन दी सीजन, और इन दी कौन सा, ईयर, मंथ ईयर सीजन, इनके आगे आता है इन, किसके, मंथ ईयर सीजन, मंथ ईयर सीजन, इनके आगे क्या आता है इन, मंथ ईयर और सीजन,
इनके आगे क्या आता है? इन। फिर वसंत। अब वसंत में क्या आता है? वसंत एट द स्प्रिंग, ठीक है। तो एट द स्प्रिंग होता है, ठीक है। वसंत में एट द स्प्रिंग, तो सीजन एट द स्प्रिंग नहीं आएगा, सीजन है तो सीजन में एट नहीं आएगा, इन आएगा, ठीक है। इन स्प्रिंग, ठीक है। अब दा क्यों लगा रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आई। सीजन में तो दा नहीं आता है, अपन ने आर्टिकल में पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए इसको हटा देना है। तो क्या, तो सीजन के आगे क्या आता है? इन आता है, ठीक है। सीजन मंथ ईयर, सीजन मंथ ईयर, सीजन मंथ ईयर, इनमें क्या आता है? इन आता है। और सीजन के आगे याद रखना दानी आता है, ठीक है। तो अपन को रट्टे मारने हैं सिर्फ। सीजन मंथ ईयर के आगे क्या आता है? इन। और सीजन के आगे दानी आता है। फिर इन मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। कब? इन मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो इनके आगे भी इन आता है, कब? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। परंतु आफ्टरनून की जगह नून है तो एट आएगा, यानी कि जो कोई फिक्स टाइम पीरियड है, कोई एक फिक्स पॉइंट है, एट फिक्स टाइम पीरियड, यानी कि नून कब होता है? 12 बजे, ठीक है। तो वो फिक्स टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम के लिए आता है कब? एट, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं कि इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, तो यहाँ पे तो क्या रहा है? एट, ठीक है। क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। आफ्टरनून कितनी बड़ी होती है, मॉर्निंग कितनी बड़ी होती है, इवनिंग कितनी बड़ी होती है, बट एट नून होती है 12 बजे। एट डान, तो ये भी होता है कितनी बजे, वो मेरे को नहीं पता, पर एट डस्क, ठीक है। और एट नाइट, नाइट होती है 12 बजे, नहीं नहीं, नाइट कितनी बजे होती है पता नहीं, पर एट मिडनाइट ये होती है 12 बजे। तो जहाँ जहाँ पे ये फिक्स टाइम है, तो इनके लिए एट होगा, और बाकी तीन के लिए इन होगा। तो तीन कौन कौन से हैं? इन, आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग। आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इनके लिए क्या यूज होगा? इनके लिए होगा यूज हमेशा आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और इन किन के लिए होगा? आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग। और एट किसके लिए होगा? नून, डॉन, डस्क, नाइट, मिडनाइट, ठीक है। फिर रूल अगला आता है तीसरा, इसके लिए क्या है? टाइम के लिए तीन तरह के प्रोपोजिशन आते हैं, ठीक है। टाइम होता है ना, उसके लिए तीन तरह के आते हैं। तो अपन पिछला पेज याद करते हैं। इन किन किन के आगे आता है? मंथ के आगे, ईयर के आगे, सीजन के आगे। इन किन किन के आगे आता है? आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग। और एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट। फिर अगला, तो टाइम के आगे आता है, तीन तरह के प्रोपोजिशन होते हैं। तीन तरह के प्रोपोजिशन, टाइम के लिए तीन तरह के प्रोपोजिशन आते हैं। कौन से? एट, एट 4 PM, इन जुलाई, और ऑन मंडे, ठीक है। तो टाइम है ये सारी, ठीक है। एट 4 PM, इन जुलाई, इन मंडे। परंतु हमेशा फॉलो नहीं करता रूल, ठीक है। एक सेकंड, लाइट चली गई। तो टाइम के लिए तीन तरह के प्रिपोजिशन आते हैं। कौन कौन से? एट, इन, ऑन। अब एट कब आता है? जब ऐसे हो 4 PM, 5 PM, 6 PM, ठीक है। और इन आता है कब? जब मंथ में। तो अपन ने अभी देखा था ऐसे, यहाँ पे इन किन के लिए आता है? मंथ, ईयर, सीजन। तो मंथ के लिए आ गया, ठीक है। फिर ऑन मंडे, तो मंडे के लिए ये होते हैं ना वीक, इनके लिए आता है ऑन। और जैसे टाइम दे रखा होता है उसके लिए आता है एट। तो टाइम में तीन तरह के प्रिपोजिशन आ गए। बट परंतु ये रूल हमेशा फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे कि क्वेश्चन आ गया बाय, बाय हो गया बाय, जैसे आ गया टाइम तक। अब उस टाइम तक के लिए आ गया बाय, टिल, उस टाइम तक के लिए। फिर टाइम से सिंस लग जाएगा उससे, कि इस टाइम से सिंस। फिर जैसे टाइम के पहले अगर कोई आता है, टाइम के पहले कोई सेंटेंस है तो बिफोर लग जाएगा। आफ्टर के लिए आ रहा है तो आफ्टर लग जाएगा। और बिटवीन किसी दो टाइम के बीच में आ गया, 5 से 6, तो बिटवीन, ठीक है। और किसी इस टाइम से इस टाइम, 5 से
7 और ये तो हो गया 5 के और 6 के बीच में, तो बिटवीन, ठीक है। और फ्रॉम 5 से 6, जैसे कि फ्रॉम 5 to 6, ठीक है। और ये हो गया कौन सा, अबाउट, अराउंड, लगभग के लिए आता है अराउंड, अबाउट, तो हमेशा फिक्स नहीं है, टाइम के लिए भी चेंज होते रहते हैं। तो बाय आ गया टाइम तक कि 5 बजे तक, बाय या टिल 5 PM, ठीक है। सिंस 5 PM, 5 से, ठीक है। बिफोर टाइम के, तो बिफोर आता है बिफोर 5 PM, है ना, पहले के लिए टाइमर, आफ्टर 5 PM, तो ठीक है वैसे। तो जून फॉल, जून कब आता है, जुलाई के पहले ही आता है, तो बिफोर आ गया, ठीक है। फिर वी लिव्ड, अब लिव्ड आ गया, और ये कौन सा ईयर है, तो ईयर के लिए अपन ने देखा है, देखो अभी कि ईयर के लगे लगेगा इन, ऊपर पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे ईयर के लिए लगेगा इन, तो इन लग गया यहाँ पे। फिर वी हैव लिविंग इन हेयर सिंस, तो लिव यहाँ पे लिव कर रहे हैं कब से, 2010 से। अब लिविंग इन 2010 तो नहीं आएगा, वी हैव बीन लिविंग हेयर इन, तो ये कौन सा हो गया, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, ठीक है। फिर वी वर्क देयर, हाँ कब से कम, तो 2010 टू, अब टू लग गया यहाँ पे, तो टू के लिए अपने पढ़ा था टाइम, ठीक है। फ्रॉम, तो फ्रॉम आ गया, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, फ्रॉम 2010 टू 2014, ठीक है। फिर रूल अगला, अगर बिसाइड आ रहा है तो बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स होता है ना तब लगता है इसके अलावा, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और बिसाइड होता है तो बगल में, ठीक है। अब होमोफोन्स होते हैं, ठीक है, ये होमोफोन्स तो इस टाइप के होते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है, माई सपोर्टर वर सिटिंग बिसाइड, इसको हटाओ, ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे इसको। तो रूल, रूल क्या है, बाय, बाय आता है तक के लिए, ठीक है, एक आता है के द्वारा, ठीक है, और एक होता है के निकट पास, ठीक है। अब तो तीन तीन चीजों के लिए बाय आ सकता है, एक तो आ सकता है तक के लिए, एक आता है के द्वारा, ठीक है, और एक आता है के निकट के पास, ठीक है। वी लिव बाय द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं, ठीक है। तो बाय पास के लिए आ गया था, प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय मी, तो किसने किया है, के द्वारा, प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय मी एंड आई शैल बी कंप्लीटेड इट बाय द एंड, तो के पास, ठीक है, के निकट तक, है ना, मतलब तक के लिए आ रहा है, कंप्लीटेड इट बाय द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। तो ये आ गया तक के लिए, यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय मी, तो मेरे द्वारा, ठीक है। ही लिव बाय द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आगे के पास के लिए, के द्वारा और तक, तो बाय भी तीन चीजों के लिए आता है, किसके लिए, एक आता है के पास, के द्वारा और तक के लिए, ठीक है। अब आगे, फिर समवन कम एंड सिट, अब बिसाइड मी, या बाय मी, बिहाइंड विद, और विद, बिहाइंड मी या विद, तो चारों ही सही हुए हैं इसमें, ठीक है, बिसाइड, बिहाइंड, बाय, विद, ठीक है। अब रूल अगला आ गया, गो कम अराइव, कौन सा, जाना, आना, अराइव, कौन सा, जाना, आना, अराइव, रीच, सेंड, टेक, गेट, सेंड, टेक, गेट, ब्रिंग, कौन कौन से हैं, गो कम अराइव, गो कम अराइव, रीच, गो कम, गो कम अराइव, रीच, सेंड, टेक, गेट, ब्रिंग, सेंड, टेक, गेट, ब्रिंग, जब ये क्रियाएं आए और इनके साथ होम आए, जब ये वाली क्रियाएं हैं कौन सी, जाना, आना, अराइव, रीच, सेंड, टेक, गेट, ब्रिंग, जब ये वाली क्रियाएं हैं और इनके साथ घर आए, तो उसमें कुछ नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आई वेंट टू होम नहीं आएगा, आई वेंट होम आएगा क्योंकि घर आ गया, ठीक है। गो वेंट गोन, तो गो वेंट गोन का वो कोई सा भी हो सकता है टेंस, बट क्रिया कौन सी आ रही है, गो वाली, तो गो वाली आ रही है, तो गो वेंट गोन, तो टू नहीं आएगा, आई वेंट होम। वी हैड रीच्ड, अब रीच आ गया, रीच वाला, तो रीच के साथ में फिर कोई सा नहीं आता, ठीक है, चाहे टेंस कोई सा ही हो। हर फादर अराइव एट होम आ गया, ठीक है, एट होम एट 6 PM, अब अराइव इसमें ही है, तो अराइव है, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, सीधा आएगा अराइव से एट होम, ठीक है, अराइव्स होम, ठीक है, एट 6 PM।
फिर नोट, इज आर एम वॉज वर, इज आर एम वॉज वर, वीन स्टे लिव वर्क, कौन सा इज आर एम वॉज वर वीन स्टे लिव वर्क, कौन सा वॉज वर वीन स्टे लिव वर्क, कौन सा वीन स्टे लिव वर्क, इनके साथ अगर होम आता है तो एट आता है, ठीक है। तो अब देखो, अब घर में अगर ये रुकने की स्थिति हो रही है, ठीक है, रुकने की स्थिति हो रही है ये, अब रुकने की स्थिति कैसे हो रही है, इज एट होम, आर एट होम, एम एट होम, ठीक है। फिर वॉज एट होम, वर एट होम, वीन एट होम, ठीक है, स्टे एट होम, लिव एट होम, वर्क एट होम, ठीक है। तो रुकने की स्थिति है, फिर यहाँ पे क्या है, चलने की स्थिति है, घर आने की स्थिति है। तो अपन सीधा सा अब याद रखेंगे, जब जब घर रुकने की स्थिति हो तब तो अपन लगा देंगे कौन सा एट, और जब घर पहुंचने की हो या आने की हो तो अपन की हो कौन सी, कुछ नहीं लगाएंगे उसमें। तो ही रीच्ड होम, तो ही रीच टू नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ही वॉज एट होम, आई शेल गो, ठीक है। अब गो यहाँ पे आ गया, आई शेल गो यानी कि क्रॉस कुछ यहाँ गो होम, आई शेल स्टे, स्टे आ गया यानी कि स्टे एट होम, यहाँ पे रुकने वाली बात आ गई। ही गोज होम, ठीक है, ही वर्क्स एट होम, तो यहाँ पे रुकने वाली बात है। ही इज गोइंग होम, ठीक है, तो होम क्या आएगा, टू नहीं आएगा, ही इज एट होम, तो एट आएगा। फिर रूल नंबर अगला आ गया एग्री। अब एग्री आ रहा है ना, तो टू आता है अगर समथिंग के लिए, थिंग है कोई, और विद आता है समवन के लिए अगर कोई पर्सन है तो, ठीक है। वी कैन नॉट एग्री विद योर फादर्स प्रपोजल, अब प्रपोजल क्या एक थिंग है, टू योर फादर्स प्रपोजल। आई एम एग्री टू यू, तो टू तो यू के साथ तो नहीं आएगा, यू एक पर्सन है, आई एम एग्री विद यू। तो एग्री किसके साथ है, थिंग के साथ तो आता है टू, और एग्री विद यू तो यू के साथ पर्सन के साथ आता है विद। तो इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई एग्री विद यू, ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर क्या तुम सब मेरे से सहमत हो, तो डू यू ऑल एग्री, एग्री आ गया, अब किससे, मेरे साथ पर्सन है, तो पर्सन के साथ तो विद आता है, ठीक है। फिर एनओ, एनओ कब आता है, एट, एट कब आता है, थिंग के लिए, विद आता है पर्सन के लिए। और एंग्री, एंग्री एट आता है थिंग के लिए और विद आता है पर्सन के लिए, तो एनओ और एंग्री, तो एनओ और एंग्री, एट आता है थिंग के लिए और विद आता है पर्सन के लिए, एट आता है थिंग के लिए और विद आता है पर्सन के लिए। तो वी वर और एनोइड फ्रॉम योर बिहेवियर, तो योर बिहेवियर, बिहेवियर क्या एक थिंग है, ठीक है, तो एट योर बिहेवियर। दे वर एंग्री एट ईच अदर, अब ईच अदर है, बट लास्ट नाइट दे फाइनली मेड अप, अब ईच अदर यानी पर्सन है, पर्सन है तो विद आएगा। वी वर एंग्री विद ईच अदर, तो एट नहीं आएगा, इस पर विद आएगा। फिर तो एन हो गया और एंग्री हो गया, ठीक है। फिर पार्ट, तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम तो आएगा किसके लिए, पर्सन से या प्लेस से, और विद आएगा थिंग से। अलग होना मतलब पार्ट, जब कोई अलग होने की बात हो रही है, अब किससे अलग होना, अगर पर्सन से और किससे, प्लेस से अलग होने की बात हो रही है, तब तो क्या आ जाएगा अपना फ्रॉम, और जब थिंग से कोई बात अलग होने की हो रही है तो आ जाएगा कौन सा, विद। तो अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद मनी, किससे, मनी से, मनी क्या एक थिंग है, तो मनी से आएगा तो क्या होगा, विद आएगा। फिर अ बॉय हैज पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट, अब हिज पेरेंट, पेरेंट हो गए पर्सन, ठीक है, फ्रॉम हिज पेरेंट। अब एक है क्वारल, क्वारल यानी झगड़ना, तो विद पर्सन, तो विद किसके साथ आ रहा है, पर्सन के साथ आ रहा है, ठीक है। और ओवर, ओवर किसके साथ आ रहा है, थिंग के लिए आ रहा है ओवर। लाइट गई,
तो क्वेरल क्वेरल विद किसके लिए आ रहा है? पर्सन के साथ झगड़ते हैं तो विद आता है, और थिंग के साथ झगड़ते हैं तो क्या आता है? ओवर। ठीक है, तो अपार्ट अपार्ट जब अलग होते हैं तो फ्रॉम किसके लिए आता है? पर्सन और थिंग से अलग होने के लिए, और विद किसके लिए आता है? थिंग के लिए। ठीक है, फ्रॉम किसके लिए आता है? पर्सन और प्लेस से अलग होने के लिए, और थिंग से अलग होने के लिए आता है विद। और क्वेरल क्वेरल जब पर्सन से लड़ते हैं तो विद आता है, थिंग से लड़ते हैं तो ओवर आता है। तो दे क्वेरल ओवर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का एक थिंग है। ठीक है, और फिर क्या है? ही वॉज क्वारल विद एन ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन के साथ आ रहा है तो विद आ गया। ठीक है, फिर फैमिलियर फैमिलियर किससे? अगर पर्सन से तो टू आएगा, और विद थिंग से तो विद आएगा। तो फैमिली किससे? पर्सन से तो टू आएगा, और कोई चीज है तो विद आएगा। जैसे नो बडी इज फैमिलियर टू मी। मी क्या है? पर्सन है, तो टू आ गया। बट आई कैन नॉट फैमिलियर विद दिस फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? थिंग है। फिर रूल रूल कौन सा? टूवर्ड की तरफ, के प्रति। टूवर्ड्स किसके लिए लगता है? के प्रति, के तरफ। अब के प्रति कब आता है? के प्रति, टूवर्ड्स। और के प्रति के लिए दो चीज आती हैं, टूवर्ड्स भी आता है, टू भी आता है। तो गरीबों के प्रति, और टू टू द पुअर। ठीक है, टूवर्ड्स द पुअर और टू द पुअर। तो गरीबों के प्रति और गरीबों के लिए। ठीक है, मैं की तरफ। ठीक है, तो वन शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर। ठीक है, तो गरीबों के प्रति। ठीक है, तो ये हो गया टूवर्ड। फिर सीइंग द रोबर किंग वाज रन टूवर्ड हिज पैलेस। ठीक है, तो की तरफ भी आ गया, महल की तरफ भी टूवर्ड्स, तो की तरफ में भी आता है ये, जिसे अपने यहाँ पे देखा, और के प्रति भी आता है। अब किसी से पास होकर निकलना है तो उसमें थ्रू आता है। दे वर इन द थिक फॉरेस्ट। ठीक है, दे वर पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट है, उससे पास हो रहे हैं, उससे पास होकर निकले ना तो थिक फॉरेस्ट आता है। थिक फॉरेस्ट क्योंकि अंदर है यहाँ पे तो इसलिए इन है, बट पास हो रहा है तो थ्रू आएगा। व्हेन श्रीमती सक्सेना passes, when श्रीमती सक्सेना passes इन द स्ट्रीट शी केम टू मी। अब स्ट्रीट में वो पास थोड़ी होती है, पास तो किधर से होती है? जगह से होगी। तो पास के साथ कब आता है? थ्रू आता है। तो जब किसी से होकर निकल रहे हैं, ठीक है, किसी में से होकर निकल रहे हैं ना, तब क्या आता है? थ्रू आता है। तो दे वर इन दी फॉरेस्ट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में ही है, पहले से ही है। इनटू नहीं है कि उसके अंदर आ रहे हैं, तो इनटू आएगा, पर वो पहले से ही है। दे वर, तो दे कम इनटू दी फॉर इनटू अ फॉर थिक फॉरेस्ट आता था, अगर आ रहे होते तो दे वर इन अ थिक फॉरेस्ट, क्योंकि वो पहले से हैं। और यहाँ पे पासिंग कर रहे हैं, पास कैसे करते हैं? थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर अब जैसे स्मृति सक्सेना, ये क्या है? श्रीमती सक्सेना। ठीक है, तो ये कब पास करती है? पास होती है तो यानी कि थ्रू आएगी, क्योंकि वो पास कर रही है। पास कैसे करेगी? द वाटर वॉज फ्लोइंग इन पाइप। वाटर कैसे कर रहा है? फ्लो पाइप से। ठीक है, वाटर वॉज फ्लोइंग इन पाइप, तो फ्लो कैसे करता है? थ्रू ही होता है, फ्लोइंग थ्रू पाइप। पाइप कौन सा? जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, थ्रू दी पाइप। फ्रॉम एंड ऑफ, जब एक नाउन से दूसरे नाउन का निर्माण हो। ठीक है, जब एक नाउन से दूसरे नाउन का निर्माण हो तब। और फर्स्ट नाउन दिखाई दे तो ऑफ लगता है, जब फर्स्ट नाउन दिखाई ना दे तो फ्रॉम लगता है। तो वाइन इज मेड अप ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट नाउन से दूसरे नाउन का निर्माण हो रहा है, जैसे ग्रेप से वाइन बन रही है, पर अपन को ग्रेप्स नहीं दिख रहे जब वाइन बन गई तो इसमें फ्रॉम आएगा। बट द रिंग हैज बीन मेड अप ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड से बनी है तो गोल्ड तो दिखेगा ही रिंग में, तो ऑफ आएगा। तो रिंग हैज बीन मेड अप ऑफ गोल्ड, और वाइन इज मेड अप फ्रॉम ग्रेप्स। तो ईयर इज मेड अप ऑफ दी 12 मंथ। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या है? वो तो देखेंगे मंथ, तो
तो अ ईयर इज मेड अप ऑफ 12 मंथ, द क्यों आएगा, द तो ऐसा कुछ है नहीं, मंथ तो मंथ ही होते हैं, हर 12 मंथ ही होते हैं। पर अ ब्रेड इज मेड अप ऑफ द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर दिखता नहीं है, ठीक है, तो फ्रॉम आना चाहिए यहाँ पे। ब्रेड जब बन जाती है उसके बाद फ्लोर थोड़ी दिखता, आटा नहीं दिखता, तो ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। ब्रेड, ब्रेड क्या है, ब्रेड सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये तो प्लूरल ही है, सिंगुल ब्रेड से नहीं होता, ब्रेड ही होती है वो हमेशा ही, ठीक है। दिस शूज इज मेकिंग फ्रॉम लेदर, तो दीज शूज आएगा पहले, तो शूज आर, ठीक है, मेकिंग, मेकिंग क्यों आएगा, मेड आएगा, फ्रॉम द लेदर, तो लेदर तो दिखता ही है, तो ऑफ लेदर। अगला रूल है फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, टायर्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, ग्लैड ऑफ, अगर नाउन है तो ऑफ आ जाएगा। फॉन्ड टू, अफ्रेड टू, ट्राइड टू, प्राउड टू, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो टू आ जाएगा। तो ही इज अफ्रेड टू गो देयर, फर्स्ट फॉर्म है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अ नाउन है। ही इज ग्लैड टू हिज सक्सेस, अब सक्सेस क्या है, सक्सेस एक नाउन होगी, तो ऑफ आ गया। फिर ही इज ग्लैड टू गेट सक्सेस, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, गेट, गेट क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर अब रूल आ गया अगला, टुमारो टुडे यस्टरडे, कौन सा, टुमारो टुडे यस्टरडे, टुमारो टुडे यस्टरडे, लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट मंथ, लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक दिस मंथ, नहीं दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर, इन सभी के साथ इन ऑन का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इन ऑन का उपयोग नहीं होगा इनके साथ, किनके साथ, टुमारो टुडे यस्टरडे, टुमारो टुडे यस्टरडे, लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर, टुमारो टुडे यस्टरडे, इन और इन सब के साथ इन ऑन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। वैसे और याद रखो, आस्क डिस्कस डिस्क्राइब, आस्क डिस्कस डिस्क्राइब, फिर है रिजेंबल अप्रोच अटैक, आस्क डिस्कस डिस्क्राइब, आस्क डिस्कस डिस्क्राइब, रिजेंबल अप्रोच अटैक, आंसर टेल रिक्वेस्ट, आंसर टेल रिक्वेस्ट, ऑर्डर कंपेल इनवाइट अलाउ, तो इनके साथ भी प्रोपोजिशन नहीं आता। वी रिक्वेस्ट, वी इनवाइट, नहीं शी इनवाइटेड, ठीक है, शी सेड, अब सेड कौन सा है, तो से वाला है इसमें, फर्स्ट वाला रूल लग रहा है इसमें, यहाँ पे से वो वाला नहीं है, ठीक है। आस्क डिस्कस डिस्क्राइब, रिजेंबल अप्रोच अटैक, आंसर टेल रिक्वेस्ट, ऑर्डर कंपेल इनवाइट अलाउ। अब शी टोल्ड टू मी, अब टोल्ड, टोल्ड के साथ क्या है, टोल्ड यहाँ पे लग रहा है टेल, तो टेल के साथ में कोई नहीं आता, ठीक है। द कैप्टन अराउंड टू ऑल सोल्जर, द ऑर्डर टू ऑल सोल्जर, तो ऑर्डर्ड के साथ क्या है, ऑर्डर के साथ भी कुछ नहीं लगता, ठीक है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कंपेल, इनवाइट, अलाउ, अप्रोच, अटैक, विजिट। फिर अगला रूल, अगला रूल क्या कहता है, जब कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है तो उसके साथ ऑन आता है, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, बट इसके साथ ऑन आता है, जब कॉन्ग्रेचुलेट वाली क्रिया आती है, जब बधाई वाली क्रिया आती है, तो उसके साथ हम ऑन देते हैं, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। फिर अगला क्वेश्चन है रूल, ऑन फायर, ऑन लीव, ऑन फूट, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन फॉर सेल, ठीक है, तो इनके साथ ऑन आता है। फिर अप्लाई, अप्लाई किसके लिए आता है, पर्सन के लिए तो आता है टू, अप्लाई के साथ,
थिंग के लिए आता है फॉर। तो आई अप्लाइड टू प्रिंसिपल फॉर दी 2 day लीव। टू किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। और फोर किसके लिए आता है? थिंग के लिए। किसमें? अपील में। आई अपील पीएम, सॉरी, द पीएम अपील टू द पब्लिक, पर्सन होगी पब्लिक, टू द पब्लिक फॉर द डोनेशन। और फिर बिटवीन, बिटवीन किसके लिए आता है? इन द मिड ऑफ टू, दो नाउन के बीच में अगर कोई चीज है तो बिटवीन आता है उन दो, और दो से ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में। तो एक नाउन दो से ज्यादा नाउन के बीच में तो उसमें आ जाएगा अमंग। और एक नाउन दो नाउन के बीच में तो आ जाएगा बिटवीन। ठीक है। तो जब कोई नाउन दो नाउन के बीच में हो, किन के बीच में? जब कोई नाउन दो नाउन के बीच में हो तो उसमें क्या लगता है? बिटवीन। जब एक नाउन दो से ज्यादा नाउन के बीच में हो तो उनमें लगता है अमंग। ठीक है। तो एक नाउन जब दो से ज्यादा नाउन के बीच में हो तब तो लगता है कौन सा? उनमें अमंग। और जब कोई एक नाउन दो नाउन के बीच में हो तो लगता है उनमें बिटवीन। फिर पीएम अब अपील कर रहा है पर्सन से तो लगता है टू। और जब कर रहा है किसके लिए? थिंग के लिए। तो कब कर रहा है? उसमें आता है फोर। ठीक है। फिर अब अगला रूल, डिजीज। अब डिजीज से अगर डेथ हो जाए, ठीक है, तो ऑफ लगता है। डिजीज से अगर सफर सफर कर रहा हो तो फ्रॉम लगता है। और डिजीज से अगर इल हो जाए तो उसमें विद लगता है। पर ये सिर्फ डिजीज के लिए है। डाई ऑफ डिजीज है, ना कि डाई फ्रॉम कुछ एक्सीडेंट वक्सीडेंट। पर डाई ऑफ डिजीज तो डेथ हो जाए तो ऑफ, सफर कर रहा है डिजीज से तो फ्रॉम, और डिजीज से इल हो जाए तो विद। तो पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, तो डिजीज है तो कैंसर। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज इल फ्रॉम फीवर। तो फ्रॉम फीवर नहीं आएगा, ही वॉज विद फीवर आएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा यहाँ पे इल विद फीवर। ठीक है। अब ही डाइड फ्रॉम पॉइजनिंग। ही डाइड फ्रॉम पॉइजनिंग मतलब पॉइजनिंग है, अब पॉइजनिंग डिजीज नहीं है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? ही डाइड। ही डाइड पॉइजनिंग है तो फ्रॉम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजीज नहीं है। ठीक है। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो अगर किसी और रीजन में डाई है तो फ्रॉम आता है। ठीक है। अगर किसी और रीजन से डाई है तो फ्रॉम आता है। बट अगर डिजीज से डाई है तो ऑफ आता है। ठीक है। अगर किसी प्लेस घटना स्थल की बात हो तो इन आएगा। ठीक है। और कोई यहाँ पे मरा है कि जैसे कोई घटना स्थल की बात हो रही है, इन एक्सीडेंट या फिर कुछ वैसे, तो उसमें फिर इन आ जाएगा। अगला रूल है ओन अपॉन ओवर। इन चारों के कब आता है? कौन? ओन अपॉन ओवर अबव। चारों का हिंदी मीनिंग ऊपर है, और ये कब आते हैं? तो कोई एक नाउन है वो दूसरे नाउन के ऊपर है, सरफेस टच कर रही है बट मूवमेंट नहीं है, जैसे बेड और पिलो, टेबल और बुक। जैसे तो ओन लगाएंगे, जैसे कि मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है। तो ऑन। जब एक नाउन है दो नाउन है, सरफेस टच हो रही है बट मूवमेंट हो रहा है तो अपॉन लगाएंगे। ठीक है। जैसे गाड़ी, ठीक है, गाड़ी में टच हो रहे हैं, है ना, गाड़ी के ऊपर कोई आदमी बैठा है ना, तो मूवमेंट हो रहा है पर वो फिर सरफेस टच हो रही है दोनों की तो अपॉन। फिर कोई एक नाउन है दूसरा नाउन है, ना ही सरफेस टच हो रही है ना, पर एक दूसरे के ऊपर है, तो उसको कहते हैं ओवर। जैसे पंखा ऊपर है ना, मेरे ऊपर पंखा है जैसे मान लो, या टेबल के ऊपर पंखा है, तो ऊपर पंखा चल रहा है वो टच भी नहीं हो रहा, पर ये इसमें ओवर लगेगा। ठीक है। अब एक एक रूल है, रैंक परसेंटेज लेवल मेरिट के ऊपर होने से अबव का यूज होता है। अब अगर मेरिट और लेवल परसेंटेज अगर इनमें ऊपर है तो अबव यू का यूज होता है। अब क्वेश्चन, यूडीसी वर्क बिलो एलडीसी। तो यूडीसी होता है वो वर्क बिलो किसके करता है? एलडीसी के। तो इसमें टच तो हो नहीं रहा कोई। ठीक है। टच थोड़ी हो रहा है? टच थोड़ी हो रहा है भाई। फिर टच थोड़ी बात है, ये तो एक पोस्ट है उसकी बात करता है। और फिर क्या है, ये रैंक तरीके की मेरिट है, तो अबव आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अबव एन एलडीसी, तो यूडीसी वर्क अबव एन एलडीसी। ठीक है। फिर याद रखना, नेम ऑफ डेज के आगे ऑन आ जाता है। ठीक है। ऑन फूड, ऑन फायर, ऑन पर्पस, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन सेल। ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे टू कवर, अब ओवर ढकने के सेंस में कब आता है? ओवर, तो ढकने के सेंस के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। फैन इज मूविंग ऑन माई हेड, ठीक है, ओवर माई हेड, ठीक है, तो ओवर आ गया। तो देखो ओवर, फैन है, हेड के ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ओवर है ना, ओवर, कहाँ पे ओवर, नाउन, वन नाउन दूसरे के ऊपर पर टच नहीं कर रहा। तो फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, ही स्प्रेड अ क्लोथ ओवर द टेबल, अब ढक दिया तो टेबल है, देयर इज अ क्लोथ, तो यहाँ पे तो स्प्रेड किया है किसको, क्लोथ को, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो ओवर आ गया, ढकने के सेंस में। यहाँ पे कर रहा है किसमें, ऊपर नीचे है पर टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे किसकी बात है, देयर इज अ क्लॉथ, ऊपर रखा है, ढकने की बात नहीं कर रहा, क्लोथ, और किसके ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर रखते हैं तब ऑन दी टेबल, ठीक है, जैसे ऑन लगाएंगे, जैसे ऑन टेबल है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, टच नहीं कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, टच नहीं कर रहा, मूवमेंट टच कर रहा है पर मूवमेंट नहीं कर रहा। फिर शी स्प्रेड ब्लैंकेट ऑन बेबी व्हेन ही वाज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है, तो अब इसको ढकने के लिए बात कर रहे हैं, तो ओवर आएगा, ठीक है, ऑन दी बेबी की जगह तो ओवर आएगा, ये तो सीधा सीधा है। अब इसमें कुछ और गलतियां हैं, वो है जैसे टेंस की गलतियां, कुछ कुछ है अपने आर्टिकल की गलती, पर यहाँ पे ओवर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद दी बेबी, तो दिस ही स्प्रेड अ ब्लैंकेट, तो यहाँ पे ए आना चाहिए था, अ ब्लैंकेट ओवर दी बेबी, किसके ऊपर, बेबी के ऊपर, व्हेन इट वाज, क्योंकि बेबी ना मेल होता है ना फीमेल होता है, इट वाज सीवरिंग विद कोल्ड। अब याद रखना शीवरिंग के साथ विद आता है, ठीक है। फिर ओवर टू कवर ढकने के लिए, और टू रूल और शासन करने के लिए आता है ना, तब भी आ जाता है। तो जब रूल करने के लिए बात करते हैं ना तब भी ओवर आता है। फिर आता है टू एंड, ओवर, तो ओवर समाप्त करने के लिए भी ओवर का यूज होता है, ठीक है। तो शासन करने के लिए ओवर का यूज होता है, रूल करने के लिए ओवर का यूज होता है, ढकने के लिए भी ओवर का यूज होता है। तो ओवर का यूज ढकने के लिए भी होता है, रूल करने के लिए भी होता है, और शासन करने के लिए भी, ढकने के लिए भी, और समाप्त करने के लिए। द फाउंडेशन वॉज ओवर, द सॉरी फंक्शन वॉज ओवर, तो समाप्त हो गया ना यहाँ पे, ओवर एट, है ना, 10 PM, तो ए टू एंड, तो फंक्शन वाज ओवर एट 10 PM, ठीक है। फिर कोई भी काम किसी औजार, इंस्ट्रूमेंट, टूल के द्वारा होता है तो उसमें प्रिपोजिशन कौन सा आता है, विद आता है, ठीक है। और कोई इंसान करता है उसी काम को तो बाय आता है, ठीक है। ही आस्क मी टू कट दोज एप्पल्स फ्रॉम द नाइफ, तो जब किससे आया है, नाइफ से, तो फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, ठीक है। तो जब नाइफ से हुआ है तो विद आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट से काट रहे हैं, और हैंड का यूज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, बाय, ठीक है। तो स्नेक वॉज किल्ड बाय पीज एंड, ठीक है, तो पीज एंड किससे आएगा, आदमी है तो यूज बाय, तो ये प्रपोजिशन है।